Good morning, students. Today we are going to continue chapter number 7, The Natural Wealth of India. So कल हमने इस चैप्टर में सॉइल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि सॉइल जो है हमारी अर्थ सरफेस की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो किसकी होती है, सॉइल की होती है, ठीक है। और कितने टाइप्स के आपके सॉइल होते हैं, आपके 4 टाइप्स के सॉइल होते हैं, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड लेटेराइट सॉइल, ठीक है। तो और कल हमने एलुवियल सॉइल के बारे में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। जो हमारा नदर्न फर्टाइल प्लेन है वो किस सॉइल का बना हुआ है, एलुवियल सॉइल का बना हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सॉइल इज ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ वॉल्केनिक लावा रॉक्स. जो ब्लैक सॉइल है, मतलब जो काली मिट्टी है, वो कैसे फॉर्म होती है, जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, जो ज्वालामुखी जब फूटता है, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन से जो लावा निकलता है, ठीक है, तो वो उन लावा रॉक्स जो होती हैं, ठीक है, वो लावा निकलता है, फिर वो क्या होता है, वो कूल होके रॉक्स के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, और फिर जब वो टूटती हैं तो क्या फॉर्म करती हैं, ब्लैक सॉइल फॉर्म करती हैं, ठीक है। दिस सॉइल इज ब्लैक इन कलर ड्यू टू द मिनरल आयरन फाउंड इन इट. और जो ब्लैक सॉइल है, इसका रंग, इस सॉइल का रंग जो है वो ब्लैक कलर का है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसमें कौन सा मिनरल पाया जाता है, आयरन, ठीक है। आयरन इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग क्या हो जाता है, ब्लैक. ब्लैक सॉइल इज क्लेई इन नेचर. जो ब्लैक सॉइल है, ठीक है, इसका नेचर कैसा है, क्लेई नेचर है, ठीक है। मतलब ये जो ब्लैक सॉइल है वो चिकनी है, ठीक है, चिकनी मिट्टी है. इट एब्जॉर्ब्स एंड रिटेन्स वाटर. ये क्या करती है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, इसको अवशोषित कर लेती है, उसको बनाए रखती है. डेक्कन प्लेट्यू रीजन्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश आर कवर्ड बाय दिस सॉइल. जो डेक्कन प्लेट्यू रीजन है, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, वो किस मिट्टी से कवर्ड है, वो ब्लैक सॉइल से ही कवर है पूरा, ठीक है। आपको कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, वो आपके गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, ठीक है. Plants like cotton, sugarcane, wheat, millets, oilseeds and ज्वार are widely grown in this soil. जो प्लांट्स हैं या जो ब्लैक सॉइल है, ठीक है, वो कौन कौन सी क्रॉप्स के लिए सुटेबल होती है, जैसे कि कॉटन, सुगर केन, जैसे गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, मिलेट्स हो गए, ऑयल सीड्स जिससे आपको ऑयल मिलता है, और जो ज्वार होता है, ये इन सब चीज़ों के लिए आपकी जो ब्लैक मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा सुटेबल होती है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ये जितने भी क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं. Next soil is red soil. Red soil is formed by the breaking up of crystalline volcanic rocks. जो रेड सॉइल है, ठीक है, लाल मिट्टी है, वो आपकी क्रिस्टलाइन वॉल्केनिक रॉक्स जो होती है, ठीक है, जो क्रिस्टल के फॉर्म में होती है आपकी वॉल्केनिक रॉक्स, चट्टाने, उनके टूटने से बनती है कौन सी सॉइल, आपकी रेड सॉइल, ठीक है. दिस सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड. जो मिट्टी है ये रेड कलर की होती है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर का. रेड सॉइल इज मेड ऑफ बिग एंड कोर्स पार्टिकल एंड दस कैन नॉट होल्ड वाटर. और ये जो रेड सॉइल है, ठीक है, लाल मिट्टी है, ये बड़े और मोटे पार्टिकल से बनी हुई होती है, ठीक है. बड़ी बड़ी मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, इस वजह से क्या करती है, ये पानी को होल्ड नहीं कर पाती है, ठीक है. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, मोटे और बड़े पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये क्या करती है, ये मिट्टी ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, होल्ड नहीं कर पाती है, ठीक है. दिस सॉइल इज लेस फर्टाइल. इसी वजह से ये जो मिट्टी है ये कम फर्टाइल होती है, ठीक है, ये कम उपजाऊ होती है. राइस, मिलेट्स, कॉटन, wheat, oilseeds and pulses are cultivated in it with the help of fertilizers. क्योंकि ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, क्रॉप्स को उगाने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, ठीक है. और इसमें राइस, मिलेट्स, कॉटन, बीट्स, ऑयल सीड, पल्सेस ग्रो की जाती हैं, ठीक है. दालें जिनसे ऑयल मिलता है, ऑयल सीड्स, कॉटन, राइस, ये सब क्रॉप्स इसमें ग्रो की जाती हैं, ठीक. This type of soil is found in the states of Tamil Nadu, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड कर्नाटका. और ये जो रेड सॉइल है ये आपकी कौन कौन से स्टेट्स में पाई जाती है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक स्टेट्स में रेड सॉइल पाई जाती है. नाउ नेक्स्ट सॉइल इज लेटेराइट सॉइल. लेटेराइट सॉइल इज फाउंड ऑन द हिल स्लोप्स. जो लेटेराइट सॉइल है वो कहाँ पाई जाती है, जो हिल्स होते हैं वहाँ के, उनके स्लोप्स पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आपकी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है. वेयर द टॉप सॉइल इज कैरीड अवे बाय हैवी रेनफॉल ड्यू टू अल्टरनेट ड्राई एंड वेट पीरियड्स. जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उस मिट्टी की, ठीक है, वो क्या होती है, हैवी रेनफॉल की वजह से
जो अल्टरनेट डेज मतलब कभी सूखा कभी बारिश हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से जब ज़्यादा रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है, तो वो बारिश के साथ बह जाती हैं। लेटेराइट सॉइल इज रेड इन कलर। जो लेटेराइट सॉइल है वो किस कलर की होती है? वो आपकी रेड कलर की होती है, ठीक है। कोर्स इन टेक्सचर एंड इट कैन नॉट स्टोर वाटर। और ये खुरदरी होती हैं, ठीक है, और इस वजह से क्या करती हैं, ये वाटर को स्टोर नहीं कर पाती हैं। The summits of the Western Ghats, Eastern Ghats and Purvanchal regions have this type of soil। और ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और जो पूर्वांचल रीजन्स की जो हिल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपकी लेटेराइट सॉइल पाई जाती है, ठीक है। जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के जो शिखर हैं, जो हिल्स हैं, वहाँ पे ये मिट्टी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। टी, कॉफी, रबर, टैपियोका, कोकोनट एंड कैश्यू नट्स आर ग्रोन इन इट। सो ये जो लेटराइट सॉइल है ये ज़्यादा फर्टाइल तो होती नहीं है, ठीक है। तो आपकी इसमें कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करती हैं, जैसे कि टी, वहाँ पे चाय के बागान होते हैं, ठीक है। कॉफ़ी, रबर के पेड़ पे आते हैं। टैपियोका एक टाइप का एक स्टार्च होता है, ठीक है। कोकोनट्स के पेड़ होते हैं और कैश्यू नट्स, ठीक है, काजू के पेड़ होते हैं, उगाए जाते हैं। कहाँ, कौन सी मिट्टी पे? ये जो आपकी क्रॉप्स हैं ये ग्रो करती हैं, आपकी लेटेराइट सॉइल में ग्रो करती हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन क्या होता है? जब हमारी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह बह जाती है, ठीक है। मिट्टी का बह जाना या फिर विंड के साथ उड़ जाना क्या होता है? सॉइल इरोजन कहलाता है, ठीक है। हम और सॉइल कंजर्वेशन क्या है? हम अपने सॉइल को जो सॉइल है उसको इरोजन से बचाने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं, उसको बचाने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। सॉइल को इरोजन से बचाना क्या कहलाता है? हमारा सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन इज द लॉस ऑफ सॉइल फ्रॉम लैंड। सॉइल इरोजन क्या है? मिट्टी का लैंड से बह जाना, ठीक है, लैंड से गायब हो जाना, लॉस हो जाना, क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन, ठीक है। इट इज कॉमन इन एरियाज विथ स्टीप स्लोप्स वेयर द ट्रीज हैव बीन कट डाउन। और ये जो सॉइल इरोजन है ये आपका कहाँ पाया जाता है? कॉमनली आपका जो स्लोप एरिया होती है, ठीक है, वहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जब ट्रीज कट कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो स्लोप्स में क्या होगा? जब हैवी रेनफॉल होगा उसके साथ जो मिट्टी होगी वो बह जाएगी, ठीक है। तो ये आपका सॉइल इरोजन मेनली जो स्लोप्स वाली जो एरिया होती है वहाँ पे होता है, ठीक है। When rain falls on a hillside covered with grass and trees, it causes very little soil erosion। जब रेनफॉल होता है हिल साइड में, ठीक है, स्लोप्स में जब अगर रेनफॉल हो रहा है और वो जो साइड है, वो जो लैंड है वो कवर्ड है किससे? ग्रास और ट्रीज से, तो इससे क्या होगा? बहुत कम सॉइल इरोजन होगा, ठीक है, क्योंकि जो ग्रास है, ट्रीज है, वो क्या करते हैं? सॉइल को पकड़ के रखते हैं, ठीक है, तो वो रेन के साथ नहीं बहेगी, तो सॉइल इरोजन कम होगा, ठीक है। द प्लांट्स एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट ऑफ द रेन ऑन द सॉइल। जो प्लांट्स क्या करते हैं? वो रेन को, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और सॉइल को उसको पकड़े रहते हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स ऑफर बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉइल इरोजन। जो ट्रीज हैं, पेड़ पौधे हैं, वो बेस्ट प्रोटेक्शन करते हैं सॉइल का, किससे? सॉइल इरोजन से, ठीक है। मतलब अगर कहीं छोटे छोटे पेड़ लगे हैं, प्लांट्स लगे हैं, तो वो हमारी सॉइल को बचाते हैं, किससे? सॉइल इरोजन होने से, ठीक है। प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को इरोजन से बचाने के लिए, ठीक है, जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। मृदा का संरक्षण करना, कंजर्वेशन करना। वी नीड टू प्रोटेक्ट सॉइल बिकॉज इट इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स दैट सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ। और हमें क्या करना चाहिए? हमें सॉइल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें उसे बचाना चाहिए, क्योंकि जो सॉइल है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और ये क्या करता है? अर्थ पे लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है। When soil erosion takes place, the topsoil gets washed away by wind and rain। जब सॉइल इरोजन होता है, ठीक है, तो क्या होता है? जो सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, जो वो क्या होती है? वो रेन और विंड के साथ बह जाती है, ठीक। द टॉप सॉइल कंटेन्स मोस्ट मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और जो वो मिनरल्स किसके लिए ज़रूरी होते हैं? प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। Hence it has to be protected by adopting various method। सो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए? हमें सॉइल को इरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, उसको अपनाना चाहिए, ठीक है। हम बहुत सारे मेथड को अडॉप्ट करके हम सॉइल इरोजन से बचा सकते हैं, ठीक है। एफॉरेस्टेशन,
कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड टेरेस फार्मिंग ऑन द हिल स्लोप्स आर अ फ्यू मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। अब कैसे कैसे कौन कौन सी वो मेथड है जिनकी जिनकी वजह से हम सॉइल इरोजन से सॉइल को बचा सकते हैं। एफॉरेस्टेशन मतलब बहुत सारे पेड़ लगा के, ठीक है, डैम बना के और टेरेस फार्मिंग करके। जो स्लोप्स पे जो फार्मिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग, ठीक है। पेड़ लगा के हिल स्लोप्स पे जो टेरेस फार्मिंग होती है उसको करके, ये कुछ मेथड है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सॉइल को इरोजन से बचा सकते हैं। ये आपके मेथड है किसके, सॉइल कंजर्वेशन के, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।